बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शिफा माइन इन्फो के नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हर पाकिस्तानी से बल्कि हर उस इंसान से जुड़ा हुआ है जो सेहत, तहजीब और इल्मी मीरास को अहमियत देता है। सेहत, फितरत और इंसान का ताल्लुक बहुत पुराना है। मौसमी बीमारी हो या खुराक की खराबी, इंसान हमेशा कुदरती ज़राए से इलाज की तरफ माइल रहा है। बरे सगीर पाको हिंद में सदियों से इलाज के लिए जड़ी बूटियां, पौधे, दरख्त, फल, फूल इस्तेमाल किए जाते रहे, और जब मुसलमानों की हुकूमत आई तो इस पूरे खित्ते में इल्म व फन का ऐसा दौर आया कि तबीब, हकीम और शिफाखाने अपनी मिसाल आप बन गए। 900 साल इस्लामी हुक्मरानी में अतिब्बा और हुक्मा को सरकारी सतह पर सपोर्ट किया गया। हुक्मरान खुद इन माहिरीन को सालाना तनख्वाहें देते ताकि वो बेफिक्री से अपनी इल्मी और तिब्बी खिदमात अंजाम दे सकें। इन दिनों तिब को एक मुकम्मल फन, एक आला साइंस समझा जाता था, लेकिन 1845 में लॉर्ड मैकाले की पॉलिसी ने इस रोशन चिराग को बुझाने की बुनियाद रख दी। मकामी अलूम को गैर महज़ब करार देकर मगरबी तालीम को नाफिज किया गया, और जब 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया तो बदकिस्मती से यही निज़ाम जारी रहा। आज 2025 आ चुका है, लेकिन 78 सालों में हुकूमत पाकिस्तान ने तिब के लिए एक भी सरकारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी कायम नहीं की। इस सब के पीछे एक सोच है, बाबूइज्म। ये वो सोच है जो कहती है मगरिब ही हर इल्म पर हुनर का मरकज है। हम सिर्फ तभी कामयाब हो सकते हैं जब मगरिब की तकलीद करें, अपनी बुनियादों, अपने अलूम को छोड़कर मगरिब में खुद को जम करें। बाबूइज्म ने हमें ज़हनी गुलामी में धकेल दिया और हम अपनी शिनाख्त, अपना विरसा भूलते चले गए। तिब जो कभी इल्मी और साइंसी फन था, आज नजरअंदाज हो चुका है। ना इसकी साइंसी बुनियादों पर तहकीक की गई, ना इसके असूलों को जदीद साइंस से जोड़ने की कोशिश की गई, ना ही इसके मौसर नतज को मुल्की सतह पर तस्लीम किया गया। अदविया साजी के जो मराहल सदियों पुराने मगर मौसर थे, उन पर सवालिया निशान लगा दिए गए। ये सब तब हुआ जब सरकारी इदारों ने तिब को तालीम का हिस्सा बनाना छोड़ दिया। हकीम और तबीब को नौकरी का हक न दिया गया। तिब्बी इदारे सरकारी सरपरस्ती से महरूम रहे। कानून साजी ऐसी की गई कि लोग इस इलाज की तरफ देखने से भी घबराने लगे। आज तिब की तालीम देने वाले जितने इदारे हैं वो सिर्फ प्राइवेट सतह पर अपने बलबूते पर अपनी मीरास बचाने में लगे हुए हैं। नतीजा, सेहत का सस्ता, मौसर और पायदार जरिया छिन गया। अवाम महंगी और पेचीदा मेडिकल इंडस्ट्री की मोहताज हो गई, और तिब जिसने सदियों कौमों को सेहत दी, बदनाम होकर रह गई। सवाल यह है, क्या हम अपने असल की तरफ लौटेंगे? क्या हम अपनी इल्मी मीरास को बचाएंगे, या बाबूइज्म के तिलस्म में गिरफ्तार रहेंगे? ये वक्त है बीदार होने का, ये वक्त है अपने असल को पहचानने का। अगर आप समझते हैं कि तिब्बे इस्लामी या तिब्बे यूनानी को सरकारी सरपरस्ती मिलनी चाहिए, तो इस पैगाम को आगे बढ़ाएं, इस वीडियो को शेयर करें और शिफा माइन इन्फो को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हमें अपने विरसे की कदर अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।